अभी हमने मिडिल टर्म निकाला है जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर था, ठीक है। लेकिन अगर आपको मिडिल टर्म निकालना होगा जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तो क्या करेंगे, कौन सा होगा मिडिल टर्म? तो मिडिल टर्म उसका होगा n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म, दो मिडिल टर्म होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई भी एपी सीरीज है उसमें 10 या 20 या कुछ भी इवन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसको आप कैसे निकालेंगे? n=10 हो जाएगा या 20 हो जाएगा उस केस में, और n/2 हो जाएगा एक टर्म, उसका दो मिडिल टर्म होगा, एक n/2 हो जाएगा और दूसरा n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन बता रहा है, ये इस टॉपिक्स का सबसे डिफिकल्ट और हार्डर क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए और आप इसको समझने का कोशिश करिए। अगर कुछ इशू हो तो फिर से फर्दर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। तो मिडिल टर्म इसका जो ये सीरीज है इसका दो मिडिल मोस्ट टर्म निकलेगा और उसका सम निकालना है। तो आपका ये जो गिवन सीरीज है, सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो गिवन सीरीज जो है उसमें फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू इसमें -4/3 है, करेक्ट। और आपका ये कॉमन डिफरेंस कितने होंगे? कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू व्हाट? तो d जो है सो -1 -4/3 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का बेसिक फार्मूला आप जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग टर्म्स, इच टर्म उसका जो डिफरेंस होगा प्रीसीडिंग टर्म के साथ जो डिफरेंस का वैल्यू होगा वही होगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, -1 ये प्लस हो जाएगा 4/3, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 4/3, तो इसमें हो जाएगा 1/3। 1/3 क्या हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। तो 1/3 देखिए ये स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म जो है सो माइनस है और इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू है, और तो पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब क्या होगा कि ये सीरीज जो है सो बढ़ता हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो आपको nth टर्म निकालना है, तो इसमें tn टर्म निकालना होगा। तो tn टर्म में देखिए जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट nth टर्म कितना है 4/4 × 1/3 है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर जब हम आप सीरीज में डालेंगे। तो इससे पहले फार्मूला तो आपको आता ही होगा, tn = a + n-1 × d। तो इसी फार्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए tn = कितना है आपका 4 × 1/3 है, और a का वैल्यू कितना है -4/3 है, इंटू n + n-1, और d का वैल्यू कितना होगा 1/3, करेक्ट। तो इसको हम निकालते हैं, 13/3 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये 4/3 इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा n-1 × 1/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 13 और 4 17 हो जाएगा। तो और देखें कि नीचे में जो है तो इसको हम लिख सकते हैं 17/3 इज इक्वल टू n-1 × 1/3। तो दोनों 3 कैंसिल हो जाएगा फॉर श्योर। तो इसमें क्या हो जाएगा n = 17 + 1 18 हो जाएगा, करेक्ट। तो n का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो n है ये क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब होगा तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म होगा 18/2 20th एंड 18/2 + 1, ये दोनों टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। तो कितना हो गया इसका मिडिल टर्म 9 और ये हो जाएगा 10, ये दोनों मिडिल टर्म हो गया। तो आपको ये क्या करना है, सम निकालना है 9th और 10th टर्म का। तो पहले क्या करेंगे हम T9 का वैल्यू निकालेंगे। T9 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म -4/3 है, कॉमन डिफरेंस दिए हुए हैं, कॉमन डिफरेंस 1/3 है, तो इसको आप आसानी से 9th टर्म निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो गया -4/3 और प्लस n = 9 है, तो 9 - 1 और d का वैल्यू है 1/3। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, ये हो जाएगा -4/3 और ये हो जाएगा 8, ये जो है सो 8/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 4 दोनों प्लस माइनस ये -4 और +4 +4/3।
तो 9th टर्म हो गया 4/3 और इसका 10th टर्म जो है सो T10 क्या हो जाएगा, T10 में आप देखिए -4/3 प्लस 10 - 1 इंटू 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो -4/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 9/3, तो ये हो जाएगा 5/3। तो अब 5/3 और 4/3 को सम इसका T9 प्लस T10 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 5/3, तो कितना हो जाएगा 4 5 9/3, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 3, इसका वैल्यू 3 हो गया। तो ये थोड़ा सा समझने में आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन बिल्कुल ही आसान है। सीक्वेंस में आप जाइए, सबसे पहले इसका जो है सो ये सीरीज दिया हुआ है, इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट मतलब nth टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसको यूज करके इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। जब एक बार नंबर ऑफ टर्म्स निकल गए तो ये देखेंगे कि ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उस केसेस में क्या करते हैं, जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसका जो मिडिल टर्म होगा वो n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म हो जाएगा, ये दोनों मिडिल टर्म हो जाएगा। तो ये इस लॉजिक को ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको कोई ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसके लिए क्या होगा n+1/2 20th सेकेंड, ये हो जाएगा मिडिल टर्म। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है।